और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। तो COP28 में शामिल होने के बाद यूएई से वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट चुके हैं, लेकिन यह समिट बहुत शानदार रही। समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 के भारत में आयोजन को लेकर प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। 2028 में जलवायु समिट का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन का रास्ता दिखाया है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को गुजरात वाइब्रेंट समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया है और 2028 के लिए कॉप की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। दुबई में जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौट आए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस दौरान वैश्विक मंच पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। एक ऐसी छाप जिसे दुनिया दशकों तक याद रखेगी। एक साथ एक मंच पर दुनिया के 160 देश और मुद्दा सिर्फ एक, जलवायु परिवर्तन का, जिससे निपटने के लिए दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता की 28 बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक का अहम हिस्सा है भारत, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी यहीं रहती है। इस सम्मेलन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने की और दुनिया को बड़ा संदेश दिया। आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बुलावे पर दुबई पहुंचे। पीएम मोदी का दुबई में भव्य स्वागत हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। दुबई एग्जीबिशन सेंटर के मंच पर जब एक साथ दुनिया के 160 राष्ट्राध्यक्ष खड़े हुए तो नजारा देखने लायक था। क्लाइमेट समिट में 160 देशों के नेता पहुंचे। यहां वर्ल्ड लीडर की पहली लाइन में प्रधानमंत्री मोदी और सबसे पीछे आखिरी लाइन में पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री अनवरुल हक दिखाई दिए। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर को एक मुस्लिम देश में हो रही वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में किनारे लगा दिया गया। दुबई से वो सारी तस्वीरें सामने आ गई जिसे देखकर पाकिस्तानियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मिडिल ईस्ट में एक समय में 160 देशों के नेता इकट्ठा हुए। इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ। कई मुस्लिम देशों की टॉप लीडरशिप भी मौजूद रही और मजहब के नाम पर भाईचारा निभाने के बाद भी पाकिस्तान को कोई भाव नहीं मिला। दुबई में इवेंट हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कभी ओपनिंग सेरेमनी में भाषण देते हैं तो कभी दुनिया के बड़े लीडर से मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन इस सारे इवेंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या हाल था ये किसी से भी छुपा नहीं रहा। दरअसल जलवायु परिवर्तन पर भारत ने अपनी बात जोर शोर से रखी। जलवायु परिवर्तन पर 30 नवंबर से शुरू हुआ ये शिखर सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। इस बार इस सम्मेलन की मेजबानी यूएई कर रहा है। ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। कल लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने का जो निर्णय लिया गया है उससे हम सभी की उम्मीद और बड़ी है। मुझे विश्वास है यूएई की मेजबानी में ये COP28 समिट सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगी।
जलवायु परिवर्तन पर हो रहे शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा जलवायु पर आम सहमति बनाने की है और 2015 में हुए पेरिस समझौते को लागू करना है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन को रोकना और 2030 से पहले ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना है। साथ ही कोयला, तेल, गैस के उत्पादन को कम करना है। दुबई में पीएम मोदी बोल रहे थे, पूरी दुनिया सांसें बांधे उनको गौर से सुन रही थी। पीएम मोदी ने कहा, भारत को उम्मीद है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन में नई क्रांति लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का अब कहीं ना कहीं कहर देखने को मिलने वाला है।